वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम एफपीसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कुछ हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपके सामने रखे थे एफपीसी के, जिनको करना आपके लिए बेहद आसान था। अगर थोड़ा सा भी आप एफपीसी अप्लाई करते थे तो लास्ट लेक्चर के प्रॉब्लम्स आपके बड़े आसानी से हो जाते हैं। आज भी हम कंटिन्यूएशन में एफपीसी के प्रॉब्लम ही करेंगे, बट लिटिल बिट इनकी लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल कर देनी है हमें। आज के प्रॉब्लम लास्ट लेक्चर के कंपैरिजन में थोड़े से टेक्निकल होंगे, आपको ज़्यादा लॉजिकल होना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल तो वही लगना है, एफपीसी ही लगना है। इफ़ एन इवेंट कैन हैपन बाई एम बेस फॉलोइंग इट अनदर कैन हैपन बाई एन बेस, देन इन सक्सेशन बोथ कैन हैपन बाई एम इंटू एन बेस। यही हम अप्लाई करेंगे, बट थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा थिंक करेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर आज क्वेश्चन फर्स्ट दिया है आपको, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 if number 1 repetition of digit is allowed and number 2 repetition of digit is not allowed। 3 डिजिट के हमें इवन नंबर्स बनाने हैं, किनकी हेल्प से? 0, 1, 2, 3, 4 की हेल्प से। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड है, मतलब हम डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं, एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, हम डिजिट्स को रिपीट नहीं कर सकते हैं। ये दो केसेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट हम लेके चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से इसका आंसर आता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो हमने एक प्रैक्टिकली क्या किया है, 3 डिजिट का नंबर एक इस तरीके से बना दिया बॉक्स टाइप में। यहाँ हम पहला पार्ट अटेम्प्ट करते हैं, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड वाली बात को मान के चलेंगे। ये हमारा यूनिट प्लेस डिजिट है, ये टेंस प्लेस डिजिट है, और ये 100 प्लेस डिजिट है। कंडीशन में क्या डाल रखा है, 3 डिजिट इवन नंबर्स जो हैं वो हमारे इवन हैं। अगर इवन नंबर्स हैं तो आप सभी जानते हैं कि यूनिट प्लेस जो है वो इवन ही होना चाहिए। इसका मतलब यूनिट प्लेस या तो 0 होगा, या आपका 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है। इसका मतलब यूनिट प्लेस कैन बी फिल बाई ओनली 3 वेज। यूनिट प्लेस को हम ओनली 3 वेज से ही फिल कर सकते हैं। यूनिट प्लेस यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन थी, कुछ कंडीशन थी, हमने सबसे पहले इसी को टैकल किया है, क्योंकि हम देखते हैं अपनी लाइफ में भी जहाँ प्रॉब्लम होती है उसको हम पहले लेके चलते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो चले ही जाएंगे, रेड लाइट पर अलर्ट होना पड़ता है, बाकी तो रोड पर निकल ही जाएंगे। तो यहीं पर प्रॉब्लम थी, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद आता है 100 एंड टेंस डिजिट्स में। इसने स्मार्टली यहाँ पर एक 0 दे रखा है, ये भी थोड़ा हमें तंग करने वाला है। 0 जो है, अगर बाई मिस्टेक हमने 100 प्लेस पर रख दिया तो नंबर हमारा 3 डिजिट का नहीं होगा। तो 0 हम नहीं यूज कर सकते हैं 100 प्लेस पर, 0 नहीं यूज कर सकते हैं। बाकी रिपीटेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीट हम कर सकते हैं, ठीक है, रिपीट हम कर सकते हैं। तो रिपीटेशन अलाउड है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रिपीट हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ 0 तो नहीं देंगे, तो हमारे पास कितने यहाँ पर फैसिलिटी बनती हैं भाई? यहाँ पर हमारे पास फैसिलिटी बन जाती है टोटल 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ 4 फैसिलिटी ही रहती है। 0 हम लिख नहीं सकते हैं, बाकी हम कुछ भी लिख दें। टेंस प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं, टेंस प्लेस पर कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 आ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरी 5 की 5 फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जो टोटल नंबर बनेंगे वो 4 × 5 × 3, एंड दिस इज इक्वल टू 5 and 4, 20, 23, 60। You will have here 60 numbers। 60 नंबर आपके बन जाएंगे, ठीक है। 60 नंबर्स आप बना लेंगे यहाँ पर, रिपीटेशन जब अलाउड है। तो एक पार्ट तो हमारा ख़त्म हो गया। सेकंड में क्या कहता है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड।
थोड़ी सी टिपिकल सिचुएशन है ये, आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, सेकेंड केस। अब हम रिपीटेशन को अलाउड नहीं मानेंगे, ये रहा। अब इसमें झंझट क्या है, अगर बाई चांस हमने यहाँ 0 लिख दिया तो यहाँ के लिए हमारा जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, यहाँ कुछ भी ला सकते हैं। अगर हमने यहाँ 0 नहीं लिखा तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ 0 हम ला नहीं सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पर 2 सिचुएशन रखेंगे बेटा। एक बार हम यूनिट प्लेस पर जानबूझ के 0 लाएंगे और दूसरे बार यूनिट प्लेस पर 2 और 4 लाएंगे। एक बार तो हमने यहाँ पर 0 ही लेके आना है और एक बार 2 और 4 लेके आना है। आप समझ गए होंगे ऐसा हमने क्यों किया। अगर हम 0 लेके यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ़ फैसिलिटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी हमारे पास। हम यहाँ 0 नहीं लाते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ़ फैसिलिटीज़ कम हो जाएंगी। नंबर 3 डिजिट का ही है, तो जब 0 हम यहाँ यूनिट प्लेस पे रखते हैं तो ये केवल 1 वे ही है हमारा, ये केवल 1 वे है। अब 10s एंड 100, यहाँ 100 पे प्लेस के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक डिजिट 0 तो हो गया है, आपके पास कितने 1 2 3 4, 0 तो आपका चला गया, यूज कर दिया। तो अब आपके पास कितने रह जाते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, 4 डिजिट बचते हैं। तो 100 प्लेस कितने वे से आप फिल कर सकते हैं, 4 से। इन 4 में से एक 100 पे चला गया, एक 0 चला गया। अब कितने रह जाएंगे आपके पास, टोटल तो 5 थे, 5 में से 2 यूज हो गए हैं, केवल 3 ही डिजिट आपके पास बचेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 3 फैसिलिटी हैं। तो 4 × 3 × 1 दिस इज इक्वल टू 12। वो सभी इवन नंबर्स जिनमें यूनिट प्लेस 0 आएगा वो केवल 12 बनेंगे। अब आते हैं हम इधर, ये 100 10s एंड यूनिट को हमने पूरा किया। अब 100 10s यूनिट यहाँ देखते हैं, यूनिट तो हमने 2 से फुलफ़िल कर दिया। क्या हम यहाँ 4 वे लिख सकते हैं जैसे हमने इसमें 4 लिखे थे? नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि हमने यहाँ 0 नहीं डाला। जब यहाँ 0 नहीं डाला तो 0 यहाँ आ सकता है, बट 0 जब यहाँ आ सकता है तो ये फिर 3 डिजिट नंबर ही नहीं रहेगा, तो 3 काट देंगे, वो 0 काट देंगे। एक तो 0 कट गया, एक कोई इनमें से यूज हो गया होगा। है तो 2 फैसिलिटी, बट एक्चुअली में कोई एक ही यूज किया होगा आपने। तो एक यहाँ से ख़त्म हो चुका है और एक ये ख़त्म हो गया, 2 ख़त्म हो गए हैं। तो 3 बचते हैं आपके पास 100 के लिए। अब ज़रा 10s प्लेस के लिए थिंक करो, कितने डिजिट आपने यूज़ किए जमा में? एक यहाँ यूज़ किया, एक यहाँ यूज़ किया। अभी भी आपके पास 3 अवेलेबल, यहाँ 0 आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये नंबर्स बनेंगे 3 × 3 × 2 दिस इज इक्वल टू 18। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इस पर भी 3, इस पर भी 3, ऐसा क्यों? मैंने अभी आपको डिफ़ाइन किया है। यहाँ पर 3 इसलिए है कि 0 नहीं आ सकता है, एक यहाँ यूज हो चुका है, तो एक और एक 2 हमारे पास कम हो गए, तो 3 डिजिट ही बचे। यहाँ 0 आ सकता है, तो अभी तक बेसिकली 2 ही यूज हुए हैं, तो यहाँ पर 3 डिजिट हमारे पास अवेलेबल हैं। अब टोटल नंबर्स कितने बनेंगे? तो यहाँ आप लिख देंगे टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स दिस इज इक्वल टू, ये आपके हो जाएंगे 12 + 18 दिस इज इक्वल टू 30। अगर आपको प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग करनी है तो आप लिखते रहिए। सेकंड केस में क्या लिखेंगे? देयर आर टू पॉसिबिलिटीज़। नंबर 1 यूनिट प्लेस इज हैविंग 0 and number 2 unit place is having 2 and 4. When unit place is having 0, then unit place can be write by only one way. 100 place can be write by 4 ways and 10s place can be write by 3 ways. Therefore total numbers are 4 × 3 × 1, it is 12. Similarly, when unit place can be 2 and 4, so unit place can be write by 2 ways. And here 100 place can be write by only 3 ways because 0 cannot be occur here. तो ये 3 ways हो जाएगा। एंड 10s place can also be write by 3 ways. So total numbers are 3 × 3 × 2 this is equal to 18. So required number 12 और 18, ओवरऑल टोटल 30 आंसर्स हो जाएगा। तो जैसे भी आपका दिल करे वैसे कर दीजिए। एग्जामिनर को आंसर चाहिए होता है तो ये आपने टोटल मैथमेटिकली लैंग्वेज में लिख दिया है, ये आप पूरा जब लिखेंगे तो डिफ़ाइन करके लिख जाएगा। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी आर ऑन सेकेंड प्रॉब्लम। अब हम सेकेंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम क्या है। सेकंड प्रॉब्लम कहता है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, एक एक लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। ये कहता है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। जो रिपीटेशन ऑफ डिजिट है वो अलाउड नहीं है। कितने नंबर बना सकते हैं? अब थोड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि इसने तो कुछ कहा ही नहीं कितने नेचुरल नंबर बनाए जाएं। अब ये नेचुरल नंबर 1 डिजिट का भी बन सकता है, 2 का भी बन सकता है, 3 का भी, 4 का भी, क्या 5 का भी बन सकता है? नहीं बन सकता है 5 डिजिट का। क्यों नहीं बन सकता है? रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड। आपके पास 0 1 2 3 4 ही तो डिजिट हैं, मैक्सिमम आप 4 डिजिट का नंबर बना सकते हैं। तो मैक्सिमम जब आप 4 डिजिट का नंबर बना सकते हैं तो यहाँ पर नेचुरल नंबर 1 डिजिट हो सकता है, 2 डिजिट हो सकता है, 3 डिजिट हो सकता है, 4 डिजिट। इसने यहाँ पर एक ही चीज़ को गोलमाल कर दिया है, यहाँ बताया ही नहीं कितने डिजिट्स का नेचुरल नंबर है। तो आपको खुद अपनी तरफ से थिंक करना पड़ेगा। यहाँ पर नंबर 1 2 3 और 4 डिजिट का हो सकता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर इज हैविंग ओनली 1 डिजिट, और नंबर इज हैविंग 2 डिजिट, 2 डिजिट्स हैं, और नंबर इज हैविंग 3 डिजिट्स, 3 डिजिट का नंबर है, और नंबर इज हैविंग 4 डिजिट, नंबर में हमारे पास 4 डिजिट्स हैं। इन सभी को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 1 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे? 1 डिजिट के नंबर आपके नेचुरल नंबर बन पा रहा है तो 3 बनेंगे ओनली। 0 नेचुरल नंबर नहीं आता है, या तो 1 बनेगा, या 2 बनेगा, या 3 बनेगा। अब 2 डिजिट्स की बारी आती है। 2 डिजिट्स की बारी अगर आती है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो ये जो टेंस प्लेस है वो 3 वेज से फिल किया जाएगा, और ये भी 3 वेज से ही फिल किया जाएगा। तो नंबर आपके 3 × 3 9 बनेंगे। आप ये तो समझ गए होंगे यहाँ 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ 0 नहीं आ सकता है। 1 2 3 में से कोई एक ही डिजिट आएगा, तो 3 वेज से आप इसे लिख सकते हैं, बाकी के 3 से आप इसे लिख सकते हैं। नंबर अगर 3 डिजिट्स का है तो क्या होगा? 3 डिजिट का है तो यहाँ तो 3 रहेंगे, यहाँ भी 3 रहेंगे, बट ये 2 ही रह जाएंगे। रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो आपके पास नंबर बनेंगे 3 × 3 × 2, दिस इज इक्वल टू 18। अब इसके बाद ये 4 डिजिट नंबर है, तो 4 डिजिट नंबर है तो क्या होगा भाई? पहला तो 3 से ही फिल करेंगे, दूसरा भी आप 3 से ही फिल करेंगे, नेक्स्ट 2 से, और ये 1 से। तो नंबर आपके 3 × 3 × 2 × 1, दिस इज इक्वल टू 18। 18 बनेंगे आपके 4 डिजिट, 18 ही बनेंगे आपके 3 डिजिट्स, और 9 बनेंगे 2 डिजिट, एंड 1 डिजिट के 3 बनेंगे। आपसे तो पूछता है टोटल नेचुरल नंबर्स, तो अब आप निकाल दीजिए टोटल नेचुरल नंबर्स। जो टोटल नेचुरल नंबर्स हैं वो आपके बन जाएंगे 3 + 9 + 12, 3 + 9 + 18 एंड +18, दिस इज इक्वल टू 12 18 30 और 18 48। यू विल हैव हेयर 48 नंबर्स। यहाँ आप केवल 48 नंबर्स ही बना सकते हैं जिसमें डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं होगा। अगर मान लीजिए हम आपसे यहाँ पूछते हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। एक नंबर का प्रॉब्लम होता केवल, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड की जगह पर हम ये नॉट वर्ड काट देते, लिख देते रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन अलाउड है तो कितने नेचुरल नंबर बनेंगे? थिंक करो कितने बनेंगे, फिर मैं बताता हूँ आपको। अगर आप थिंक करेंगे तो नंबर आपका 1 डिजिट भी हो सकता है, नंबर आपका 2 डिजिट भी हो सकता है, नंबर आपका 3 डिजिट भी हो सकता है, नंबर आपका 4 डिजिट भी हो सकता है। आप आगे बढ़ाते चले जाइए इसे, तो भाई 1 डिजिट का भी, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड है ना हमारे पास। तो पता नहीं कितने डिजिट्स का नंबर बनेगा, तो यू विल हैव हियर इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर्स। यू कांट काउंट, आप इन्हें काउंट ही नहीं कर सकते। इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर्स बनेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जनरली टीचर फिर एक नंबर में आपसे पूछ सकता है। रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, तो एक लिमिटेड है, ठीक है, उसमें कुछ बच्चे को करना ही नहीं, केवल थिंकिंग लगानी है। भाई 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, जितने चाहें उतने डिजिट का बनाओ, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है।
तो वहाँ आपका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी। तो इस तरीके से आपने सेकंड क्वेश्चन को भी कर लिया है। अब हम थर्ड करते हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को केवल अच्छे से पढ़ना है, एक एक वर्ड का मीनिंग निकालना है, ये क्या कहना चाह रहा है। जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर 1 मिनट थिंक करके आप सॉल्व करेंगे तो 100% आपका आंसर आएगा। थर्ड है, हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 1000 बट लेस देन 4000। मतलब नंबर जो हैं हमारे वो कहाँ से कहाँ तक हैं, 1001 से लेकर के 3999 तक हैं। मतलब छोटे से छोटा नंबर हमारा 1001 बन सकता है, बड़े से बड़ा नंबर 3999 बन सकता है। कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4। हमें डिजिट 0 1 2 3 4 ही यूज़ करने हैं। 2 केस डाल रखे इसने, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज़ अलाउड, मतलब हम कितनी बार भी रिपीट करें, और उसके बाद रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज़ नॉट अलाउड। रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स जो है वो अलाउड नहीं है। तो पहले हम फर्स्ट केस देखते हैं, कैसे हम सॉल्व करेंगे थर्ड का फर्स्ट केस। नंबर मोर देन 1000 एंड लेस देन कितना है, 4000। तो एक बात तो कंफर्म आपको दिख रही होगी, जो भी आपका नंबर है वो 4 डिजिट नंबर है। भाई 1001 में भी 4 डिजिट्स हैं एंड 3999 में भी 4 डिजिट हैं। नंबर हमारा जो है 1001 से 3999 तक है, इसका मतलब ये नंबर हमारा 4 डिजिट नंबर है। अब ये कहता है नंबर 1000 से बड़ा होना चाहिए और रिपीटेशन अलाउड कर रहा है। 1000 से बड़ा होना चाहिए तो बस एक यहाँ 0 ही तो नहीं आ सकता है, बाकी तो जो भी चाहे वो डिजिट आप ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं यहाँ पर, क्या क्या है आपके पास, 1 2 3 4, 0 को हटा दीजिए। मतलब यू कैन राइट दिस प्लेस बाय 4 वेज। ठीक है, नेक्स्ट ये तो था हमारा यूनिट, ये टेंस, ये 100, ये 1000 प्लेस तो आपने भर दिया 4 तरीके से। 100 प्लेस के लिए कितनी फैसिलिटी है, पूरी की पूरी 5। अरे कुछ भी आएगा, 0 को हटा करके 1 2 3 4 नंबर तो आपका पक्का 1000 से बड़ा ही हो जाएगा। कुछ भी डाल दीजिए आप, तो 1000 से बड़ा ही हो जाना है, तो ये आ जाएगा 5। करेक्ट। लेकिन हाँ 4000 एक प्रॉब्लम है यहाँ पर हमारे पास, ये 4 हम गलत लिख गए, एक चीज़ हमने नहीं देख पाई थी। 4000 से बड़ा है, अगर हमने बाई चांस यहाँ 4 ही डाल दिया और इसके बाद भी अगर 0 0 हुआ तो नंबर तो हमारा 4000 बन जाएगा ना। नंबर हमें 4000 से छोटा चाहिए, तो यहाँ 0 भी नहीं आ सकता है और 4 भी नहीं आ सकता, 2 चीज़ें नहीं आएंगी। 0 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास ओनली 3 फैसिलिटी है। 4 इसलिए नहीं आएगा कि नंबर हमारा बड़ा बन जाएगा 4000 से, या 4000 बन जाएगा जो हमें चाहिए नहीं, और 0 इसलिए नहीं आएगा, अगर 0 आ जाएगा तो फिर हमारा डिजिट जो है वो 3 ही रह जाएगा नंबर में। इसके बाद 100 प्लेस जो है वो 5 बेस से फिल होगा। 10 प्लेस कितने बेस से फिल होगा, ये भी 5 बेस से फिल होगा। ये भी कितने से होगा, 5 बेस से लिखा जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो टोटल नंबर कितने बन गए, 3 × 5 × 5 × 5, 5 5 5 125, 125 × 3, ये आ गया 375। अब मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये 375 करेक्ट आंसर है? थिंक करो, ये 375 भी करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों करेक्ट आंसर नहीं है? अगर हम यहाँ पर 1 लिख दें और 1 लिखने के बाद बाकी डिजिट्स 0 0 0 डाल दें, तो नंबर कितना बनेगा आपका, 1000 बनेगा। क्या ये 1000 से बड़ा नंबर है? नहीं बड़ा नंबर है, ये तो 1000 ही रह गया। ये नहीं बड़ा नंबर है तो पक्का यहाँ -1 करना पड़ेगा, यहाँ -1 करना पड़ेगा। नंबर आपके 374 होंगे केवल। 374 × 1 = 374, 1 × 1 = 1, 1 × 2 = 2, 2 × 3 = 3, 3 × 4 = 4, 4 × 5 = 5, 5 × 6 = 6, 6 × 7 = 7, 7 × 8 = 8, 8 × 9 = 9, 9 × 10 = 10, 10 × 11 = 11, 11 × 12 = 12, 12 × 13 = 13, 14 × 15 = 15, 15 × 16 = 16, 16 × 17 = 17, 18 × 19 = 20, 20 × 21 = 21, 21 × 22 = 22, 23 × 24 = 23, 24 × 25 = 25, 25 × 26 = 25, 26 × 27 = 25, 27 × 28 = 25, 28 × 29 = 25, 28 × 30 = 25, 28 × 31 =
नंबर्स जो 1001 एंड 3999 तक जो होंगे वो आपके 374 होंगे। दैट इज़ अवर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में कहता है रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड नहीं कर रहा है। कितने नंबर्स आप बनाएंगे? थिंक करते हैं। डिजिट तो 4 ही हैं। यहाँ पर 0 तो खैर कभी डाल ही नहीं सकते, और इवन आप 4 भी नहीं डाल सकते हैं। 4 डाल देंगे तो नंबर 4000, यहाँ तो पक्का 4000 से बड़ा हो जाएगा। उसमें तो 4000 ही तक हो रहा था, इसमें तो मोर देन 4000 आएगा। तो ये दो तो नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ जो 1000 का प्लेस है, ये तो बेटा केवल आपके पास 3 फैसिलिटी है। इसके बाद 100, टेंस एंड यूनिट के बारे में, ये 4 वेज से फिल होगा। क्यों 4 वेज से फिल होगा? टोटल आपके पास 5 डिजिट है, एक डिजिट कोई ना कोई आपने यहाँ यूज़ कर दिया तो 4 ही रह गए। नेक्स्ट के लिए तो और कम हो गया, 3 रह गए। नेक्स्ट के लिए और भी कम हो गया, कितने रह गए? 2 रह गए। तो आपके पास टोटल नंबर्स कितने होंगे? 3 4 3 2 एंड दिस इज इक्वल टू 12 6 72 नंबर हैं। अब आपको थिंक करना है, क्या ये 72 करेक्ट है? यहाँ तो ऐसा नहीं कुछ प्लस माइनस किया जाए। अरे अगर हमने यहाँ 1 डाल दिया, 1 के बाद सब वो सबसे छोटा डिजिट 0 डाला, तो इसके बाद अब तो आपको यहाँ पर 2 डालना पड़ेगा। 2 के बाद क्या करना पड़ेगा? 3 डालना पड़ेगा। तो यहाँ छोटे से छोटा नंबर जो है वो 1023 बनेगा। इससे छोटा नंबर बनेगा नहीं। ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ कुछ प्लस माइनस नहीं होना है, सीधा 72 आ जाएगा। इसमें माइनस क्यों हुआ था? क्योंकि एक नंबर हमारा 1000 बन गया था। तो इस तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। करेक्ट। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो आप इन सभी में देख रहे हैं प्रॉब्लम को पढ़ना बहुत अच्छे से है। अगर पढ़ते वक्त हमने अपना लॉजिकल ब्रेन नहीं यूज किया तो ये धोखा दे जाएगा प्रॉब्लम हमें। इसमें बच्चे को जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल पेशेंस नहीं खोना है, बहुत आराम से एक एक वर्ड को समझते हुए प्रॉब्लम प्रोसीड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? How many numbers are there between 100 and 1000 such that at least one of their digit is 5? 100 and 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनका कम से कम एक डिजिट 5 है? अब बच्चे से कहा जाए काउंट करना स्टार्ट करो, तो फिर तो बच्चा दुखी हो जाएगा भाई। पहले वो 105 लिखेगा, फिर वो 115 लिखेगा, फिर वो 125 लिखेगा, 135 लिखेगा, 145 लिखेगा, 150, यहाँ तो 151 वाली पूरी लाइन 159 तक आएगी, 165 आएगी। परेशान हो जाएगा काउंट करते करते। कहाँ तक? लास्ट नंबर उसका क्या होगा? 100 एंड 1000, लास्ट होगा उसका 995। एटलीस्ट वन डिजिट मस्ट बी 5। तो ये काउंटिंग तो हम नहीं कर सकते हैं, हमें FPC ही लगाना पड़ेगा। अब FPC लगाते हैं, किस तरीके से लगाएं? हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000? तो 100 एंड 1000 के बीच का नंबर है, तो यहाँ ये चीज़ बहुत क्लियर है कि नंबर इज़ हैविंग ओनली 3 डिजिट्स। नंबर में जो डिजिट्स हैं वो केवल 3 डिजिट हैं। अब 3 डिजिट्स हैं, पहले हम कोई कंडीशन नहीं रखते हैं, 5 को भी आने देते हैं। कितने नंबर्स बना सकते हैं? टोटल नंबर्स कितने बन सकते हैं? तो यहाँ तो 9 और यहाँ आपके पास 10 और यहाँ 10, क्योंकि यहाँ तो खुद ही कह रहा है कि एटलीस्ट 1 इज़ 5, तो मतलब 5 कैन बी रिपीटेड। जब 5 रिपीट हो सकता है तो और भी रिपीट हो सकते हैं। तो यहाँ इनडायरेक्टली हमें समझना है रिपीटेशन इज़ अलाउड। 9 10 10 ये तो हो गए टोटल नंबर्स। अब ऐसा करते हैं, टोटल नंबर्स हमने बना दिए 9 10 10। अब बिल्कुल 5 को गायब ही कर देते हैं। अब हम वो नंबर्स बनाएंगे जिसमें 0 1 2 3 4 6 7 8 और 9 यूज होंगे। 5 के यूज पर हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दी। ये कहता है एटलीस्ट 5 आना चाहिए एक बार। मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं आएगा 5। इसके पीछे हमारी कुछ थिंकिंग है, अभी आप 1 मिनट में समझ जाएंगे ऐसा हमने क्यों किया है। अब हम बनाते हैं नंबर 5 यूज ही नहीं करना है। तो यहाँ पर कितनी रहेगी फैसिलिटी? 8। क्यों रह गई भाई 8? एक तो 0 नहीं आना है और एक 5 आपका वैसे ही कट हो गया।
8 रह गई। दूसरे के लिए कितनी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास? 9। लास्ट के लिए कितनी है आपके पास? 9। ये वो नंबर्स हैं जिसमें 5 नहीं आएगा, और ये वो नंबर्स हैं जिनमें कुछ भी हो सकता है, टोटल हैं। अगर टोटल में से ये वाले आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कौन से नंबर मिलेंगे जिसमें एटलीस्ट 5 इज़ वंस? तो यहाँ पर आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कितने बन जाएंगे? 9 × 10 × 10 माइनस 8 × 9 × 9, ये हो गया आपका 900, और ये हो जाएगा 9 9 81, 81 × 8, तो पहले 8 आएगा एंड 8 8 64। ठीक किया है कैलकुलेशन? 81 था, 8 बन जाए 8, और आपका 8 रह गया था, तो 8 8 से 64। ठीक है, इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएंगे 2, और यहाँ से 5, और यहाँ से आ जाएगा 2। यू विल हैव 252 नंबर्स इन विच 5 इज़ कमिंग एटलीस्ट 1 टाइम्स। 5 आपका एक बार आएगा, ऐसे नंबर आपके कितने बनेंगे? 252 बनेंगे। ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम हम देखते हैं इसी कैटेगरी के। अब यस बेटा, तो और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम इसी कैटेगरी के। हमने अगेन 4 प्रॉब्लम्स आपके लिखे हैं बोर्ड पर, इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन तो नंबर से रिलेटेड ही लिया है, लेकिन आगे वाले क्वेश्चंस नंबर से रिलेटेड नहीं रखे हैं, थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी पर हम पहुंचने की कोशिश किए हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 विच हैव एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट इज़ 5। मतलब एक और केवल एक ही डिजिट 5 होना चाहिए। ऐसे कितने नंबर हैं किसके बीच में? 100 and 1000 के बीच में। इसने कुछ मेंशन नहीं किया है कि डिजिट्स कैन बी रिपीट और कैन नॉट बी रिपीट। करना चाहिए था। जब ऐसा हो नहीं करता है मेंशन, तो हम ये मान के चलते हैं कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, क्योंकि हमारे पास फुल लिबर्टी होती है तो हम रिपीटेड मान के चलते हैं। वैसे तो जनरली एग्ज़ाम में दे देगा ये, कभी बाई चांस हमने जानबूझ के नहीं लिखा कि डिजिट्स आर रिपीटेड और नॉट, तो डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यहाँ हम ये लेके चलेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे अब ये नंबर हमारे किसके बीच में? 100 and 1000 के बीच में है। हमने थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन ही लिए थे, 3 डिजिट ही पर रहे थे। बड़ा भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है वहाँ पर। तो ये 3 डिजिट नंबर है, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस। अब ये इसमें कहता है एग्जैक्टली वन ऑफ देयर डिजिट इज़ 5। अब ये 5 कहाँ कहाँ हो सकता है? पहली सिचुएशन 5 ऑन एच प्लेस, ये 100 प्लेस पे भी हो सकता है। और दूसरी सिचुएशन क्या बन सकती है? 5 ऑन टेंस प्लेस। तीसरी सिचुएशन क्या बन सकती है? 5 ऑन यूनिट प्लेस। भाई 5 कहीं पर भी हो सकता है, 100 प्लेस पे भी हो सकता है, इसके बाद टेंस प्लेस पे भी हो सकता है, एंड इसके बाद ये कहाँ हो सकता है? यूनिट प्लेस पे भी हो सकता है। क्योंकि नंबर आपको कौन से बनाने हैं ये देखने हैं। नंबर जो आपका रिक्वायर्ड होगा वो 101 से लेकर के 999 के बीच में ही होगा, ये लिख दिए हमने। अब 5 ऑन द 100 प्लेस, अगर 500 प्लेस पर है तो कितने नंबर बनेंगे? थिंक कीजिए बेटा। 1, 5 तो फिक्स हो गया, मल्टीप्लाइड बाई, आगे कितने लेंगे आप? थिंक करो भाई। 5 चला गया, 5 यूज़ नहीं होगा, तो अब कितने बचे हुए हैं? 9, और उसके बाद 9, तो ये 81 बनेंगे। यहाँ 9 क्यों लिखा हमने? क्योंकि 5 तो हमने यूज कर दिया, 5 यूज कर दिया, तो 5 तो दोबारा नहीं कर सकते, एग्जैक्टली 1 प्लेस पे चाहिए, बाकी रिपीटेशन अलाउड हो सकती है। तो 1 × 9 × 9। अब 5 ऑन टेंस प्लेस, 5 जो है टेंस प्लेस पर आ गया, मिडिल में तो 1 आ गया। यहाँ भैया 9 ही होंगे, बताइए क्यों 9 होंगे? क्योंकि 0 नहीं आ सकता है, तो 9 × 1, नहीं 9 भी नहीं होंगे, यहाँ 8 होंगे, गलती कर रहे थे हम। क्यों 8 होंगे? क्योंकि यहाँ 5 तो हमने यूज़ कर दिया, ऐसा होगा ना,
ये है 5 तो हम यहाँ यूज कर चुके हैं, तो 5 यहाँ नहीं हो सकता और 0 वैसे ही नहीं होगा, तो फिर 80 तो बचेंगे। 8 इंटू 1, लास्ट के लिए हमारे पास 9 फैसिलिटी है, तो ये 72 हो जाएंगे। अब यूनिट प्लेस पर इसने 5 यूज़ कर दिया, यहाँ 5 यूज़ किया है, तो यहाँ 0 तो पहले से ही नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आएगा। तो अब क्या होगा, लास्ट वाला तो 1 हो जाएगा, 100 वाला आपका यहाँ पर 8 ही आएगा, और जो टेंस वाला है वो आपका 9 आएगा, तो ये 72 हो जाएगा। तो टोटल नंबर्स कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर्स आपके 81 प्लस 72 प्लस 72, 22415 हो गया, 7 7 14, 14 और 8 22। तो ये 225 नंबर्स होंगे जिनमें एग्जैक्टली वंस यू विल हैव 5, केवल एक बार ही 5 आएगा। तो प्रॉब्लम्स में थोड़ा थोड़ा हम नया कर रहे हैं। अब 5th प्रॉब्लम काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, आप अगर चाहें तो इसका प्रैक्टिकल भी घर पे करके देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या ये FPC सही आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कभी मन में डाउट आ जाता है बच्चे के कि जो हम पढ़ रहे हैं वो राइट है भी या नहीं है। ये कहता है ए डार्क रूम इज़ हैविंग 5 लैम्प्स, एक अंधेरा कमरा है जिसके अंदर 5 ट्यूबलाइट्स लगे हुए हैं या 5 लैंप्स लगे हुए हैं या 5 बल्ब लगे हुए हैं। ईच लैंप कैन बी ऑपरेटेड इंडिपेंडेंटली, हर एक का स्विच अलग अलग है, हम जिसको चाहें उसको ऑफ करें, जिसको चाहें उसको ऑन करें। हाउ मैनी वेज दिस रूम कैन बी illuminated, illuminated means in how many way we can send light in this room, we can create light in this room। इस रूम में हम कितने तरीके से लाइट ला सकते हैं, मतलब अंधेरा इसका ख़त्म करना है रूम का। अब हम सोचते हैं क्या करेंगे भाई, यहाँ पहला लैंप L1 है, दूसरा लैंप L2 है, L3 है, L4 है और L5 है। हमारे रूम में 5 लैंप्स लगे हुए हैं। इसके लिए 2 ऑप्शन हैं, आइदर ऑन और ऑफ। इसको हम 2 तरीके से तो ही कर सकते हैं ऑपरेट पहली लैंप को। तो फर्स्ट लैंप कैन बी ऑपरेटेड बाय 2 वेज, या इधर ऑन और ऑफ। सिमिलरली सेकेंड लैंप ऑल्सो कैन बी ऑपरेटेड बाय 2 वेज, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ ऑल लैंप्स कैन बी ऑपरेटेड बाय 2 वेज। पहली भी 2 से, दूसरी भी 2 से, 3 भी 2 से, फोर्थ भी, फिफ्थ भी। तो जब हम ये 2 बेस से कर सकते हैं तो ऑल 5 लैंप्स एट ए टाइम कैन बी ऑपरेटेड बाई, तो FPC से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, कितने बेस से हम ये ऑपरेट कर सकते हैं, 32 बेस से। इसका मतलब क्या ये हो गया कि 32 बेस से हम लाइट ला सकते हैं रूम में? नहीं, गलत है। अरे एक ये भी तो हो सकता है L1, L2, L3 एंड L4 एंड L5 सारे के सारे इनमें क्या हो, ऑफ ही हो भाई। अगर सारे के सारे स्विचेस आपके ऑफ हैं तो थोड़ी ना लाइट आएगी, एटलीस्ट 1 तो ओपन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ऑन होना चाहिए। तो टोटल जो हमारे रिक्वायर्ड बेज हैं उसमें से ये वाली एक सीरीज़ है, ये हटा दो। अरे 5 जलाओगे तो ज़्यादा लाइट आएगी, 1 जलाओगे तो कम लाइट आएगी, बट ये थोड़ी ना है कि रूम में लाइट नहीं आएगी। हमें तो केवल लाइट लानी है, हमें ये नहीं पता करना है कि लाइट ज़्यादा है या कम है। तो यहाँ पर हम रिक्वायर्ड वेज लिखेंगे, हमारे रिक्वायर्ड वेज हो जाएंगे 32 - 1, दिस इज इक्वल टू 31। बाई 31 वेज वी कैन इल्यूमिनेट दिस रूम। इस रूम में हम 31 वेज से लाइट ला सकते हैं। इज़ इट क्लियर? बड़ा अच्छा प्रॉब्लम था, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था। तो 5 लैंप्स थे, हमने कितने तरीके से ऑपरेट किए, 32। इसमें से एक क्यों सबट्रैक्ट किया है, क्योंकि भाई एक ऐसी सिचुएशन भी इनमें 32 में बनी है जिसमें सारे के सारे लैंप्स क्या हैं, हमारे ऑफ हैं। अगर सभी ऑफ हैं तो फिर लाइट नहीं आ सकती है। तो ये 6 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो आप देख रहे होंगे FPC के बड़े ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, डेली लाइफ में भी हम बड़े अच्छे से इनको यूटिलाइज़ करते हैं। थोड़ा आप मन से सोचिए, बहुत प्रैक्टिस कराई जा सकती है।
हम प्रैक्टिस देंगे आपको लास्ट के समय जब एग्ज़ाम वगैरह फाइनल होने को होगी। फ़िलहाल तो हमारा यही टारगेट है कि सारे टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए जाएं। आप जो भी बुक्स पढ़ते हैं कभी उनको पढ़िए। हाँ, कैटेगरी हम कोई नहीं छोड़ेंगे, हर कैटेगरी के प्रॉब्लम आपको डिफ़ाइन करेंगे। इन्हें भी आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो प्रॉब्लम करने में आप कामयाब हो जाएंगे। CBSE वाले तो हो ही जाएंगे। और एक दो लेक्चर आपके हमेशा एंट्रेंस बेस्ड रखते हैं, कॉम्पिटिटिव कॉर्नर, उनसे हम केवल आपको वाकिफ़ करा रहे हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पूरी सीरीज़ आपको मिलेगी हमारी बाद में कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन कैसे होते हैं। कंप्लीट क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि क्या क्या फैसिलिटी हम यहाँ यूज करेंगे। हाउ मैनी वेज 5 डिफरेंट वॉल्स कैन बी पुट इनटू 2 डिफरेंट बॉक्सेस सो दैट नंबर 1 बॉक्सेस मे बी एम्प्टी। 2 बॉक्स हमारे पास रखे हुए हैं, एक बड़ा सा डब्बा ला के रख दिया यहाँ पर B1 और एक दूसरा बड़ा सा डब्बा ला के रख दिया ये B2 भाई। और अपने पास 5 डिफरेंट बॉल्स हैं, 5 बॉल हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। ये कहता है हाउ मैनी वेज 5 डिफरेंट बॉल्स कैन बी पुट इनटू 2 डिफरेंट बॉक्सेस सो दैट बॉक्सेस मे बी एम्प्टी। तो पहले सोचो ये कितने तरीके से पुट किए जा सकते हैं। हर एक वॉल को रखने के लिए आपके पास 2 ही तरीके तो है, या तो ये B1 में डाल दो या ये B2 में डाल दो। जो भी बॉल्स हैं, सपोज हमने बॉल्स को BL लिख लिया, BL1, BL2, BL3 एंड BL4 एंड BL5। इसको 2 वेज से आप पुट कर सकते हैं, इसको भी 2 वेज से इंसर्ट कर सकते हैं, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से। तो कितने वेज से ये बॉल आपकी रखी जा सकती हैं? ये टोटल आपकी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 32। 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 32। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा दीज बॉल्स कैन बी पुट इनटू 2 डिफरेंट बॉक्सेस बाय 32 वेज। यहाँ पर कुछ बॉक्स एम्प्टी भी हो सकते हैं। कैसे एम्प्टी हो सकते हैं भाई? 5 की 5 बॉल आपने यहाँ डाल दी, यहाँ नहीं डाली, या 5 की 5 बॉल आपने बॉक्स नंबर 2 में डाल दी, इसमें नहीं डाली। तो यहाँ पर क्या है, बॉक्स आपके खाली भी हो सकते हैं। 1 बॉक्स में भी एम्प्टी, बॉक्स खाली भी हो सकता है, या तो ये खाली हो सकता है या ये खाली हो सकता है। अब आता है सेकेंड केस। इसमें कहता है नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, कोई भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो 32 वेज में से 2 कम कर दो। कौन से 2 कम कर दिए? एक बार ये दिखा दिया था एम्प्टी है, मतलब 5 की 5 इसी के अंदर। एक बार हमने क्या किया, इसको एम्प्टी मार दिया भाई, 5 की 5 बॉल इसी के अंदर डाल दी। तो 2 तरीके ऐसे हैं जहाँ पर ये बॉक्स हमारे खाली रहे थे, तो हमने -2 कर दिया। तो ये कितने वेज से रखे जा सकते हैं? 30 वेज से। अगर कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं है तो 30, और अगर बॉक्सेस एम्प्टी भी हैं तो आपके 32 वेज हैं। करेक्ट? ये प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली बोर्ड पर एक बार में हम 4 प्रॉब्लम ही हैं, वर्ड प्रॉब्लम लिख पाते हैं सही से, इसलिए हम टोटल 4 लिखते हैं। नहीं तो मैं चाहता हूँ कम से कम 10 क्वेश्चन तो दिए जाए एक लेक्चर में। प्रॉब्लम है, इन हाउ मैनी वेज अ टीचर कैन अरेंज 5 एग्जामिनेशन पेपर सो दैट बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर्स नेवर टुगेदर। मतलब सबसे अच्छा और सबसे घटिया पेपर कभी भी एक साथ नहीं आए। टीचर को 5 एग्जामिनेशन पेपर अरेंज करने हैं, रखने हैं, कितने तरीके से वो रख सकता है? थिंक कीजिए भाई। तो टीचर कितने तरीके से कर सकता है? 5 पेपर्स की बात है। पहले आप कोई कंडीशन मत रखिए, 5 पेपर्स को अरेंज कर दीजिए। 1 2 3 4 5। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4, पेपर नंबर 5। ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 5 पहले प्लेस के लिए, 5 दूसरे के लिए, 4 3 2 एंड 1। तो टोटल वेज हो जाएंगे 5 4 3 2 1 दिस इज इक्वल टू 120। मतलब टीचर कैन अरेंज 5 पेपर्स इन 120 वेज। अगर कुछ नहीं झंझट करता तो कोई बात। अभी कहता बेस्ट एंड वर्स्ट नेवर टुगेदर, अच्छे और बुरे कभी एक साथ नहीं होने चाहिए। अब ये तो प्रॉब्लम आ जाएगी, पहले हमने क्या 2 अच्छे रखे उसके बाद वर्स्ट लाए, या क्या किया है? मतलब एक
पहले नंबर पे रखा हमने वेस्ट, फिर यहाँ वेस्ट रखा, फिर यहाँ, मतलब ये बड़ी झंझट वाली बात हो जाएगी। तो दूसरी सिचुएशन हम क्या लेते हैं, वेस्ट एंड वेस्ट दोनों को एक ही मान लेते हैं, कहीं भी डालने हैं, जो बेस्ट है एंड जो वर्स्ट है उसको हमने एक ही मान लिया, हम एक साथ रखेंगे। तो अब हमारे पास टोटल 4 पेपर बचेंगे, एक P1 बचेगा, एक P2 बचेगा, एक P3 बचेगा, एक P4 बचेगा, और किसी एक में ये दोनों मिले हुए हैं। तो हम दूसरा क्या, जब व्हेन वेस्ट एंड वर्स्ट आर टुगेदर देन हाउ मेनी वे वी कैन अरेंज, पहले के लिए 4 प्लेस, दूसरे के लिए 3, फिर 2, फिर 1। क्या ये इतने तरीके से अरेंज होंगे, कुछ और नहीं हो सकता है? हो सकता है भाई, पहले वेस्ट आ जाए बाद में वर्स्ट हो जाए, या वर्स्ट पहले आ जाए बेस्ट बाद में आ जाए, मतलब ये भी तो आगे पीछे कर सकता है टीचर। तो दीज टू कैन बी अरेंज बाई 2 वेज। तो यहाँ पर कितनी सिचुएशन, पहले तो ये हो जाएगी 4 को अरेंज करना, एक ये हो जाएगी इन 2 को अरेंज करना, 2 इवेंट हो गई। तो ये कितने वेज से अरेंज हो जाएंगे, 4 × 3 × 2, 24 एंड 2, ये हो गए 48। 48 वेज ऐसे हैं जब वेस्ट एंड वर्स्ट एक साथ हैं, और 120 टोटल है। तो रिक्वायर्ड वेज बेटा कितने निकल आएंगे आपके, अब आपको रिक्वायर्ड वेज निकालने हैं, ये हो जाएंगे 120 एंड 48, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पहले 2 आएगा, 11 से 7 आएगा। देयर आर 72 वेज बाई विच यू कैन अरेंज दीज पेपर्स। ठीक है, तो हमने आज कुछ FPC के क्वेश्चन किए। थोड़ा हम अगली क्लास पर, क्योंकि हम कंबाइंड क्वेश्चन ज़्यादा देना चाहते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर पर हम आपके सामने फैक्टोरियल इंट्रोड्यूस करेंगे एंड परमुटेशन की कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश रहेगी। जब हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम हम FPC से कर देंगे। थैंक यू बेटा।